Declaration of variables. वेरिएबल्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के टाइम पे, यानी कि रन टाइम के ऊपर। और वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जब हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो हमें उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उस डाटा टाइप के, कितनी भी डाटा टाइप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट ए डाल दिया, फ्लोट बी डाल दिया। यदि डिफरेंट डाटा टाइप ले रहे हैं तो उनको अलग अलग लिखेंगे। यदि ये है इंट ए लेना है, इंट बी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ भी लिख सकते हैं। इंट ए बी सी, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले आएगा लिंक सेक्शन, सेकंड नंबर पे डेफिनेशन सेक्शन, थर्ड नंबर पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फोर्थ नंबर पे मेन फंक्शन। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट या फिर एग्जीक्यूटेबल पार्ट। फिफ्थ नंबर पे सब प्रोग्राम सेक्शन, इसके अंदर फंक्शंस आएंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, अप टू जितने भी फंक्शन डिफाइन करने हो। ये जो फंक्शन है, दीज आर द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो लिंक सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को सिस्टम लाइब्रेरी से फंक्शंस को लिंक करने के लिए। डेफिनेशन सेक्शन है वो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स को कंटेन्स करता है। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन फंक्शन होता है, हर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा। डिक्लेरेशन पार्ट है, इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे उन सबको डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। और जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है उसके अंदर एटलीस्ट वन स्टेटमेंट तो होगी जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बाकी जो पार्ट हैं जैसे कि डेफिनेशन सेक्शन है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, सब प्रोग्राम सेक्शन है, डिक्लेरेशन पार्ट है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, ये सारे हम ऑप्शनल होते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। बाकी सब जो फंक्शन है वो ऑप्शनल हैं। कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से रीडेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे वेरिएबल का नेम इक्वल लगा के एक्सप्रेशन या फिर जो वैल्यू देनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सम दे दिया वेरिएबल का नेम, इसके अंदर एक्सप्रेशन 3 × 4 और सेमी कोलन लगाते हैं सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल के नेम के बाद। सेमी कोलन का यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। मोस्टली स्टेटमेंट्स के बाद सेमी कोलन आएगा। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन इससे भी इजी लैंग्वेज है, पर सी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सब स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ एरर आएगी। यदि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर वेरिएबल 1 डाल देंगे, इक्वल लगा के वेरिएबल 2,
इक्वल लगा के जितने भी वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है, लास्ट में इक्वल टू एक्सप्रेशन एंड एट लास्ट सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 ये देनी है। ए बी सी तीनों की सेम वैल्यू देनी थी 0, तो हम मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे भी हम वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल को, बट वो एज ए कॉन्स्टेंट काउंट होंगी। फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 10 ये वैल्यू दे दी तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। अब ये वेरिएबल नहीं मानी जाएगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है कमेंट्स इन सी। इसको हम लिखते हैं स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश, इधर बीच में कंटेंट लिखेंगे जो भी हमें लिखना हो। सी कंपाइलर के द्वारा इनके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो इग्नोर कर दी जाती है। ये बस प्रोग्राम के फ्लो को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखी जाती हैं, ज़रूरी नहीं हम लिखें या नहीं लिखें। इनके वजह से बस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आएगा हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, एंड ब्रैकेट बंद। लिंक सेक्शन के अंदर आ गई ये वाली हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। STDIO की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यदि हम नीचे प्रिंटफ, स्कैनफ या फिर गेट ch वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, तो हमें ऊपर ये हेडर फाइल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ एरर आएगी। या फिर हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा इनका प्रिंटफ, स्कैनफ का, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इन्हें हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। इन हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ, स्कैनफ सारे फंक्शन स्टोर्ड होते हैं, तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर से रीड कर लेता है उसको। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इतने ज़रूरी नहीं है, इनको हम छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल होते हैं ये। मेन फंक्शन इम्पोर्टेंट होता है, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन पार्ट, ज़रूरी नहीं है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो हमने लिख दी। प्रिंट एफ ये एग्जीक्यूट होगी, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ जो हम डबल क्योट्स के अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट, सिर्फ उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कैनफ का यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से या यूज़र के द्वारा इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। और जो भी हम स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे वो हमारे सारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे और एंड होंगे सेमीकोलन से। ये जो मेन फंक्शन है ये हमारा कंपाइलर को ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा। जो ओपन कर्ली ब्रैकेट है ये बताती है कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो क्लोज वाली ब्रैकेट है ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यदि हमें हेलो वर्ल्ड 2 लाइंस के अंदर चाहिए तो हम \n का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे उसका प्रोग्राम? हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन प्रिंट एफ हेलो \n एंड टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। सेमीकोलन को हम कंप्यूटर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। वर्ल्ड, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड, एंड ऊपर वाले का जो आउटपुट है वो होगा हेलो वर्ल्ड इकट्ठा। नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा वो। प्रिंटफ फंक्शन क्या होगा?
प्रिंट एफ के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल आएंगे, कैपिटल एक भी लेटर कर दिया तो एरर आएगी। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है प्रिंट एफ। यहाँ पे हम कंट्रोल स्ट्रिंग डाल देंगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन से। कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम वो डालेंगे जो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है। इसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैकस्लैश एंड नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स डालेंगे उसके लिए अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग डाटा टाइप के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, ऑक्टल के लिए %o, हेक्साडेसिमल के लिए %x, स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए %s। जब हम इधर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डालेंगे तो इधर हम लिखेंगे %d। नेक्स्ट है स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप फंक्शन का यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है स्कैनअप। इसमें भी सारे लेटर स्मॉल आएंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग %, वेरिएबल 1, %, वेरिएबल 2 एंड सो ऑन। जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इसको टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। वही कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश n का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर एक वेरिएबल नेम के आगे जो हम %, सिंबल का यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑपरेटर है जो कि स्पेसिफाई करता है वेरिएबल नेम के एड्रेस को। हमें इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, अदरवाइज़ एरर आएगी। का एक बेसिक प्रोग्राम हैज़ इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हेडर फाइल को, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंट a b सेमीकोलन। ये जो a और b हैं दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर हैं। उसके बाद लिखेंगे स्कैन f, इधर %d, दो वेरिएबल हैं तो 2 बार %d लगाएंगे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद लिखेंगे %a, कोमा लगा के %b एंड टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। एट द एंड ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये सिर्फ वैल्यूज़ को रीड करने के लिए है। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके आगे हम जो डाटा टाइप लगाते हैं, ज़रूरी नहीं उस वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करें तो हम सेम डाटा टाइप की वैल्यू एंटर करें। जैसे कि हमने वेरिएबल को बना दिया इंटीजर डाटा टाइप और वैल्यू असाइन कर दी उसको फ्लोट वाली, तो जो कंप्यूटर का कंपाइलर है सी कंपाइलर, वो ऑटोमेटिक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही हमने फ्लोट डाटा टाइप दे दी वेरिएबल को और वैल्यू डाल दी इंटीजर टाइप की, तो उसको ऑटोमेटिक फ्लोट डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन।